तो देखो दोस्तों, ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन और जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ऑलरेडी सी एंटर में आ चुका है। इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स गो। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। आपको क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर गारमेंट ट्रेडर्स का पिछले साल का बैलेंस शीट। तो आपका एक वर्किंग नोट यहाँ पे बच गया, क्योंकि यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी मिल गया है 4,80,000। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपका ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। ओपनिंग बैलेंस शीट यानी आपका एक वर्किंग नोट बच गया है। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स आपको दी हुई है, जिसमें ओनली ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, बिकॉज यहाँ पे आपको इस साल की सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है पिछले साल से। सेकंड, आप लोगों को कुछ डेटर का कलेक्शन दे रखा है, वो दे रखा है, और कुछ ट्रांजेक्शन आपको कैश एंड बैंक अकाउंट की दे रखी है, और कुछ स्टॉक आपको दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक आपको इधर दे रखा है, और ऐसे कुछ आपको यहाँ पे जो है चीज़ें दे रखी है। आपको देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग क्या बनाना है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। देन आप लोग को यहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन, आपको पिछले वाली बैलेंस शीट से आपको क्या मिल रहा है वो आपको देखना है यहाँ पर। तो पहले मुझे दिख रहा है कि 4,80,000 का यहाँ पे मेरे को कैपिटल मिला, तो आप लोग को यहाँ पे जो कैपिटल ओपनिंग में 4,80,000 डाल देना है। देन आप लोग को यहाँ पे अगर लोन दिख रहा है और लोन का कोई भी पॉइंट यहाँ पे आपको अगर आपको नहीं मिलता है, तो आपको लोन को डायरेक्टली यहाँ पे डाल देना है 1,50,000 करके। इसी साल की बैलेंस शीट आपको डालनी है। सेकेंडली, अगर आपको यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी आपको लाइबिलिटीज़ दिख रहा है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। लेकिन क्रेडिटर्स जो होता है उसमें यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे क्रेडिटर्स के बहुत सारे, तो उसके लिए आप लोग को मस्ट टू मस्ट एक क्रेडिटर अकाउंट बना लेना है, अपने वर्किंग नोट पर प्रॉपर नंबरिंग कर लेना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स दिखेंगे। आपको अप्रोच आपको काफ़ी सिंपल रखनी है कि जो आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अगर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं मिली है तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा टू मेक योर बैलेंस शीट। और अगर आपको ये सब ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है, तो जो आपका मेन पॉइंट है यहाँ पे जो है सेल्स वाला, तो वो कैसे होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मेन जो बोल रहा है, जो मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने का मेन रीज़न है, बिकॉज ये ट्रांजेक्शन काफ़ी इजी है, जो आपको क्रॉस पोस्टिंग करनी है हर एक जगह पे। तो यहाँ पर जो आपको मेन ट्रांजेक्शन है वो है सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वेयर 20% हायर देन द प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% सेल्स वेयर कैश। ही ऑलवेज सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्लस 25%, देयर वेयर नो कैश परचेज। अब जहाँ से देखो कि यहाँ पे, और आपको यहाँ पे जो है इस साल का जो यहाँ पे है, पिछले साल का आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है, ये वाला पॉइंट पे दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे दे रहा है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर लास्ट ऑडिटेड वाज 3 लाख। तो आपको यहाँ पे 3 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा है, और साथ में यही पॉइंट में बोला है कि 20% जो है हायर होना चाहिए देन द प्रीवियस ईयर सेल्स। तो मतलब पिछले साल की सेल्स 20% ज़्यादा हायर, और ऑलवेज 20% ज़्यादा हायर रहती है। मतलब ऑलवेज नहीं, मतलब पिछले साल से 20% ज़्यादा हायर सेल्स के। लेकिन पहले हमें सेल्स तो पता चली इस ईयर का, तब जाकर तो हम 20% ज़्यादा करके इस साल की सेल्स निकालेंगे। तो आउट ऑफ विच 20% सेल्स वेयर फॉर कैश। तो ये पॉइंट भी बात के लिए है। तो अभी यहाँ वाला पॉइंट देखो, ही ऑलवेज सेल्स इज़ गुड एट कॉस्ट प्लस 25%। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमेशा जो हमारी गुड्स होती है वो COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 25% ज़्यादा होती है। तो हमें COGS निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, तो वो जो COGS को अगर हम X ले लेते हैं, तो हमारा जो मतलब 25% ऑफ X यानी जो कॉस्ट COGS का 25% है, वही ना हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। वही तो क्वेश्चन में बोला है कि 25% ज़्यादा बेचता है। तो इससे हमने जो है COGS निकाला, जो कि 12 लाख आया। तो हमें इस साल की सेल्स निकालना काफ़ी आसान हो गया, क्योंकि COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है सेल्स। तो हमारा यहाँ पे सेल्स निकल जाएगा, और इसी सेल्स को आप लोग यहाँ पे डाल देना, और सेल्स का 20% हायर वो होगा इस साल का सेल्स, जो कि है 18 लाख। अब इस साल का ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले COGS निकालना पड़ेगा। तो इस साल का COGS आप Y ले लो, तो 25% प्लस ऑफ Y प्लस Y, मतलब 25% यानी ग्रॉस प्रॉफिट है ये। 25% ऑफ Y यानी ग्रॉस प्रॉफिट प्लस Y यानी COGS। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस COGS होता है आपका सेल्स। इससे आपका जो है COGS निकल जाएगा 14,40,000, और उससे आपको सेल्स को माइनस कर देना है, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। और अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट इधर डाल देना, और आपको यहाँ पे परचेजेस और सेल्स मिल जाएगा। इधर से आप लोग जो है क्रॉस पोस्टिंग मस्ट टू मस्ट श्योर करना कि अगर क्रॉस पोस्टिंग आप अच्छे से कर रहे हो। और इस चैप्टर में बिल्कुल आप लीनियर अप्रोच रखना, मतलब पहले आप अपने सारे अकाउंट्स को बना लेना,
एंड ट्राई करना जैसे मैंने क्लीन बनाया वैसे बनाना, तभी आपको पूरे के पूरे 15 नंबर्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो है इधर मेन पॉइंट ये है कि इधर कैशियर एब्सकॉन्ड कर देता है, तो उसकी जो यहाँ पे मेन कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल आपको बोला गया है कि जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा बाय द लॉस ऑफ एब्सकॉन्ड बाय कैशियर आ जाएगा, और आपको नेट प्रॉफिट निकल के आपका बैलेंस शीट यहाँ पे श्योरली टैली हो जाएगा।